बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं वीडियो का आगाज़ कर चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने मछली में से जो है कांटे चुनना शुरू किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मछली में कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। और वीडियो के लिए जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, इसके लिए कल मैंने आप लोगों को छोटी सी हाईलाइट दिखाई थी। तो मछली की एक नई रेसिपी जो गांव में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, जो मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ कीमा मछली। और इसकी रेसिपी बनाने के लिए मुझे जो मसाला जात दरकार होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं जो है कांटे अच्छी तरह से चुन लूँ। और ये मसालों में मेरे पास हैं साबुत तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें, और 1 चम्मच है मेरे पास गरम मसाला, वो भी साबुत है। उसके अलावा मेरे पास खुश्क धनिया मोटा मोटा कूटा हुआ 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हस्ब ज़रूरत नमक। और मेरे पास है तकरीबन आधा किलो प्याज, 1 पाव टमाटर और 2 से 3 गुठलियाँ जो मैंने लहसुन की छील के पीस ली हैं। और मछली के कांटे अच्छी तरह चुनने के बाद अब मैं इस सारी मछली को दूसरे पतीले में निकाल लूँगी, क्योंकि ये वाली कढ़ाई जो है इस पे मछली जो है काफ़ी ज़्यादा चिपक चुकी है। तो इस पतीले में निकालने के बाद इसमें जो बचे खुचे कांटे हैं वो भी मैं अच्छी तरह से चुन लूँगी। और वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लिया करें, और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लें। और ये जो है मछली मैंने दूसरे बर्तन में पतीले में निकाल ली है सारी। और अब चूल्हे में आग जलाकर मैं इस मछली को पकाना भी शुरू कर रही हूँ। और गांव में लकड़ियों की आग थोड़ा जलाना मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है लकड़ियों पर पकाई जाने वाली कोई भी रेसिपी, कोई भी डिश हो उसका। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने चूल्हे पे जो है अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है दूसरी वाली। और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले, ये मेरे पास आधा किलो प्याज है, इन्हें। उसके बाद मेरे पास 8-10 साबुत हरी मिर्चें हैं, वो डाल दूँगी। 1 पाव टमाटर वो भी इसमें शामिल कर लिए मैंने बारीक काट कर। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 2 चम्मच मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, वो या कुटा हुआ लहसुन कह लें। और इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी अब मैं, मेरे पास है ये आधा चम्मच तकरीबन हल्दी, और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और 2 चम्मच तकरीबन है खुश्क धनिया, वो भी मोटा मोटा कुटा हुआ, साबुत गरम मसाला जिसमें ज़्यादातर जो है जीरा है और काली मिर्चें हैं वो, और हस्ब ज़रूरत नमक। ये सारे मसाले मैंने इसमें डालनी हैं, मज़ीद कोई बाहर का कोई भी मसाला नहीं डाला मैंने। और इसे अब अच्छी तरह से चम्मच हिलाकर इसे पकाती रहूँगी। तकरीबन ये 25 मिनट तक ये पकेगा, भुना जाएगा। और क्योंकि मेरा घर जो है नहर के बिल्कुल किनारे पर है, तो जब नहर जाती है, नहर का सीज़न ख़त्म होता है, तो अक्सर मेरे घर में ताज़ा मछली होती है और मैं इसी तरीके से पकाती हूँ। और आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर ये पहली बार इस तरीके से मछली का जो बनाने का तरीका है शेयर कर रही हूँ मैं। और अब आप लोग जो है ज़िशान से बात करें, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला है, अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो मैं अफ्तार का इंतज़ाम बना लूँ। इंशाल्लाह अफ्तार के बाद फिर आपके पास वापस आते हैं। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अम्मी जान को इस तरह की मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं आज अम्मी जान के लिए मछली पका रहा हूँ। ये तरीका मैंने अम्मी जान से ही सीखा था, लेकिन आज भी अम्मी मेरे साथ बैठी रही, उन्होंने मुझे गाइड किया, और आज ये मुकम्मल मछली मैंने खुद ही तैयार की है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। ये मछली में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, कोई कोई कांटा रह जाता है, तो इसे आप पूरी रेसिपी के दौरान, पकाने के दौरान आप कांटे निकालते रहना।
और माशाल्लाह से हमारा मछली का कीमा जो है तैयार हो चुका है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह से इस तरीके से बनाई हुई मछली आपको, आपके बच्चों को और आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और जो लोग वीडियो को आखिर तक देखते हैं उनका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।